नमस्कार, मैं प्रमोद सिंह गुसाई। आप सभी ने देखा है कि दिनांक 3 फरवरी 2026 का जो शासनादेश जारी किया गया है वह माननीय उच्च न्यायालय के 12/11/2018 के आदेशों का पालन करने के बजाय उन्हें बदलने, कमजोर करने और कर्मचारियों के अधिकारों को कमजोर बनाने की दिशा में बनाया गया है। इस शासनादेश में मनमानी तरीके से 12/11/2018 की कट ऑफ डेट निर्धारित कर दी गई। 10 वर्ष की सेवा की नई शर्त जोड़ दी गई। जो भी कम हो, जैसे व्यवस्था बनाकर वेतन को न्यायालय के आदेश के अनुसार मिलने वाली राशि से भी कम कर दिया गया। और न्यूनतम वेतनमान डीए जैसी कानूनी वेतन संरचना को बदलकर मानदेय कहा गया, जिससे कर्मचारियों के अधिकार अस्थायी, अनिश्चित और असुरक्षित बन जाते हैं। साथियों, सबसे चिंताजनक बात यह है कि जिन कर्मचारियों के पास स्वीकृत पद नहीं है, उनके लिए शासनादेश ने एक अत्यंत गलत और भ्रम व्यवस्था बनाई गई है। सरकार कह रही है कि ऐसे कर्मचारियों को समूह घ के वेतनमान पर रखा जाएगा। यह किसी समकक्ष पद के नाम पर नीचे के स्तर पर दिखा दिया जाएगा। यह व्यवस्था न्यायालय के आदेश के बिल्कुल विपरीत है, क्योंकि न्यायालय ने स्पष्ट रूप से कहा था कि लाभ उसी पद के आधार पर मिलेगा जिस पर कर्मचारी वास्तव में काम कर रहे हैं। स्वीकृत पद नहीं है कहकर कर्मचारियों को समूह घ में डाल देना या इक्विवेलेंट पोस्ट बनाकर वेतन कम कर देना, दोनों व्यवस्थाएं इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क के सिद्धांत को नष्ट करती है और यह सिद्ध करती है कि शासनादेश वेतनमान देने की बजाय उसे घटाने की सोची समझी कोशिश है। न्यायालय ने कभी यह नहीं कहा कि लाभ स्वीकृत पद पर निर्भर होगा। इसलिए नई शर्त जोड़ना आदेश का सीधा सीधा संशोधन है, जो स्वयं में अमान्य है। अब बात आती है कि 12 फरवरी की तारीख क्यों अत्यंत महत्वपूर्ण है। यही वह दिन है जब हमारी अवमानना याचिका पर माननीय उच्च न्यायालय सुनवाई करेगा। उसी दिन राज्य से पूछा जाएगा कि आदेश के अनुसार कार्रवाई क्यों नहीं हुई और 20 नवंबर 2025 को न्यायालय में जो पालन का आश्वासन दिया गया था वह क्यों पूरा नहीं किया गया। यह सुनवाई इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इसी दिन यह स्पष्ट होगा कि न्यायालय 3 फरवरी के शासनादेश को कैसे देखता है और आगे कर्मचारियों के अधिकारों की दिशा क्या तय हो सकती है। इसलिए यह तिथि सभी उपनगर कर्मचारियों के लिए निर्णायक और ऐतिहासिक महत्व रखती है। अंत में साथियों, एक बड़ा प्रश्न बार बार उठता है कि क्या 12/11/2018 के बाद लगे कर्मचारियों को लाभ मिलेगा या नहीं। मैं स्पष्ट करना चाहता हूं कि संघ और हमारे अधिवक्ता लगातार यह तर्क रख रहे हैं कि न्यायालय ने किसी भी कट ऑफ डेट का उल्लेख नहीं किया था और यह सरकार द्वारा जोड़ा गया नया नियम है जिसका हम विरोध कर रहे हैं। लेकिन अंतिम निर्णय केवल और केवल माननीय उच्च न्यायालय को करना है। हम अपनी बात मजबूती से रखेंगे, परंतु फैसला न्यायालय के अधीन है। इसलिए किसी भी अफवाह या भ्रम में ना पड़े। हमारा लक्ष्य एक है, अपने अधिकारों की रक्षा करना और न्यायालय के आदेश का पूर्ण पालन सुनिश्चित कराना। हमारी सबसे बड़ी ताकत हमारी एकता है और 12 फरवरी इसी संघर्ष की दिशा तय करने वाला एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित होगा। आप लोगों से अपेक्षा है आप इसी तरह से प्यार अपना भरोसा बनाए रखिए, क्योंकि विश्वास पे ही दुनिया कायम है और संगठन उसी विश्वास पे चल भी रहा है और चलेगा भी। तो धन्यवाद।